नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे साइबर क्राइम से संबंधित एक टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है डिजिटल अरेस्ट। आखिरकार क्या होता है डिजिटल अरेस्ट? अरेस्ट तो आप सभी लोग जानते हैं, पुलिस अधिकारी या फिर कोई आता है आपको अरेस्ट करता है, ले जा करके जेल वगैरह में बंद कर देता है। इसके बारे में तो आपको पता ही होगा। बाकी डिजिटल अरेस्ट सामने आया है, तो डिजिटल अरेस्ट क्या है, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, डिजिटल अरेस्ट जैसा कि नाम से ही पता है, डिजिटल तौर पर आपको अरेस्ट किया जाएगा। यह धोखाधड़ी करने का, ठीक है, और एक तरीके से ब्लैकमेल करने का एडवांस तरीका है। अब तक क्या होता था या अब भी होता है, आपके पास कोई फ़ोन कॉल करेगा, कहेगा मैडम जी बैंक से बोल रहे हैं, ओटीपी बताइए, नहीं तो आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड या फिर खाता बंद हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से कॉल आता था, तो आप ओटीपी या फिर लोग देते थे तो खाता खाली हो जाता था। लेकिन सब चीज़ एडवांस हो रहा है, तो इसमें भी ब्लैकमेलिंग करने में धोखाधड़ी भी एडवांस होता जा रहा है। तो डिजिटल अरेस्ट तो क्या है? धोखाधड़ी करने का, ब्लैकमेल करने का एडवांस तरीका है। ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है कि आपको अरेस्ट करके ले जाया जाएगा, कहीं पर प्रताड़ित किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्त, चैनल पे नए हैं तो आपको एक काम करना है, बस सब्सक्राइब वाला बटन दबा देना है और अपना सपोर्ट दिखाते रहना है। उसके लिए सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को दबा दीजिएगा। और वीडियो महत्वपूर्ण है तो शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, और दोस्तों तक, अपने परिवार के पास ग्रुप में इस वीडियो को भी शेयर कर देना है, ताकि सभी लोग इसके बारे में जान सके। बाकी आपके साथ कुछ ऐसा होता है तो आप क्या कर सकते हैं, कहाँ पर शिकायत कर सकते हैं, इसके बारे में भी बात किया जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर देखा जाए तो मामले सामने आते रहते हैं। जैसे नोएडा का एक मामला सामने आया था। इसमें क्या हुआ था, नोएडा सेक्टर 34 में यहाँ पर एक महिला के पास, एक युवती के पास कॉल आया और उससे कहा गया कि आपके आधार कार्ड से लिंक एक मोबाइल नंबर है, जिसमें क्या हुआ है कि मनी लॉन्ड्रिंग का केस हुआ है और 2 करोड़ रुपए निकाले गए हैं। ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग का केस करके बताया गया कि आपके मतलब सिम कार्ड खरीदा गया है, जिसका प्रयोग मनी लॉन्ड्रिंग में हुआ है। और उससे बताया गया कि सिम का इस्तेमाल करके 2 करोड़ रुपए निकाल लिए गए हैं। और कॉल करने वाले शख्स ने खुद को आगे की जांच का हवाला देते हुए कॉल ट्रांसफ़र कर दिया। और इसके बाद, ठीक है, तो इस प्रकार से कॉल आएगा, तो इनके पास कहाँ से आया था? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास से कॉल आया था, और खुद को अधिकारी बताते हुए मतलब कॉल को ट्रांसफ़र कर दिया गया। अब ऐसा मनी लॉन्ड्रिंग का केस आएगा तो कोई भी रहेगा, डर ही जाएगा। और ऐसा जो कुछ भी होता है इस समय साइबर क्राइम में, ठीक है, इस प्रकार का, तो पढ़े लिखों के साथ साथ, मतलब जो कम पढ़े लिखे होते हैं उसके साथ साथ बड़े बड़े पढ़े लिखों के साथ भी ऐसा फ्रॉड हो जाता है। अब डरने के बाद उसको अलग से एप्लीकेशन पर, स्काइप पर कॉल करके बताया गया, और खुद को मुंबई पुलिस का बड़े बड़े अधिकारी, क्राइम ब्रांच और कस्टम के अधिकारी बन करके युवती को डराया धमकाया गया। अब ऐसा कॉल करा जाएगा तो कोई भी डर जाएगा। और कॉल करने के बाद जालसाजों ने 8 घंटे बाद खाते से 11.11 लाख रुपए ट्रांसफ़र कराने के बाद कॉल को डिस्कनेक्ट कर दिया। तो ठीक है, तो इसी प्रकार से मामले सामने आते हैं। जैसे एक मामला और हम आपको बता रहे हैं। जैसे यह मामला कहाँ पर है? फरीदाबाद का। यहाँ पर भी एक छात्रा शिकार हुई थी और इसको 17 दिनों तक डिजिटली तौर पर अरेस्ट रखा गया था। ठीक है, इस प्रकार से जब कॉल आएगा, आपके बारे में कुछ गुप्त जानकारी भी बता दिया जाएगा, या फिर आपसे कहा जाएगा कि किसी को घर में आपको बताना नहीं है, नहीं तो मामला पब्लिक कर देंगे, सबको बता देंगे। जिससे क्या होता है, लोग डर जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी जो हुआ था, तो देखेंगे यहाँ पर पीड़िता अनन्या मंगला ने पुलिस को बताया कि 12 अक्टूबर को उसके पास एक कॉल आया था, जिसमें कॉलर ने खुद को लखनऊ कस्टम विभाग का ऑफिसर बताया। फिर उसे कहा गया कि एक पार्सल आपके नाम से है, मतलब आपके मोबाइल नंबर से लिंक है, जिसको दूसरे देश कंबोडिया भेजा जा रहा है। ठीक है, और यह आधार नंबर से लिंक है, आपके आधार नंबर से। इसके लिए आपको आज ही एफआईआर करवानी पड़ेगी, वरना आपको लखनऊ कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। कोई भी रहेगा सामान्य आदमी, एफआईआर, कोर्ट केस, पुलिस का नाम सुनते ही थोड़ा डर सा जाता है। ठीक है, मामला रफा दफा करने के लिए फर्जी पुलिस बन करके उसको अलग से एप्लीकेशन पर वीडियो कॉल करेंगे या फिर किए, और 17 दिनों तक घर में ही कैद रखा गया।
और उससे इस प्रकार से फ्रॉड कर लिया गया, लाखों रुपए ऐंठ लिए गए। इसी प्रकार से बहुत सारे मामले आपको देखने को मिलेंगे। तो फिलहाल यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं जैसे डिजिटल अरेस्ट क्या होता है। तो जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, डिजिटल अरेस्ट में ठग द्वारा पीड़ित को फ़ोन करके बताया जाता है कि उनके नाम से कोई शिकायत दर्ज हुई है। ठीक है, तो मामले अलग अलग भी आ सकते हैं। कोई आपको बता देगा कि आपके खिलाफ FIR दर्ज हुई है आपके नाम से, मामला को रफा दफा करना है, यदि आप इतना देंगे तो मामला को यहीं सुलटा देंगे, वरना आपको कोर्ट, पुलिस, ठीक है, यहाँ सबका सामना करना पड़ेगा। तो जो यहाँ पर डर जाता है, इस प्रकार से भी फ़ायदा उठाया जाता है। फ़ोन कॉल करने के बाद पता ही चल जाता है कि व्यक्ति डर रहा है कि नहीं। जो थोड़ा भी डरता है तो इन जालसाजों के जाल में, इन हैकरों के जाल में फंस जाता है और इस प्रकार से उससे मोटा पैसा ऐंठ लिया जाता है। यही है डिजिटल अरेस्ट। ठीक है, और फ़ोन कॉल करके पीड़ितों को मदद देने के लिए आश्वासन दिया जाता है और मदद मांगकर पीड़ितों को पीड़ित ठगों की कही हुई हर बात को फॉलो करने लगता है। इस बीच ठग पीड़ित को एक ऐप डाउनलोड करने को कहते हैं और लगातार उस ऐप के जरिए पीड़ित से जुड़े रहते हैं। ठीक है, इसके बाद कुछ दिन बाद वो केस को रफा दफा करने के लिए मोटे पैसे ऐंठ लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा वही चीज़ है, क्या भला है डिजिटल अरेस्ट। तो हमने जैसा कि आपको शुरू में ही बताया, एडवांस युग में डिजिटल अरेस्ट ब्लैकमेल करने का एक एडवांस तरीका है। बढ़ते समय के साथ इससे भी एडवांस तरीके आएंगे जिससे आपको बच करके रहना है। ठीक है, इसमें अधिक पढ़े लिखे और अधिक होशियार होते हैं, वही भी इसके शिकार हो जाते हैं। डिजिटल अरेस्ट का एक सीधा मतलब ऐसा है कि आपको ऑनलाइन धमकी देकर वीडियो कॉलिंग के जरिए आप पर नज़र रखा जाएगा या फिर कोई रख रहा है। डिजिटल अरेस्ट के दौरान साइबर ठग नकली पुलिस बनकर या फिर कोई भी अधिकारी बन करके लोगों को धमकाते हैं और अपना शिकार बना लेते हैं। ठीक है, कई बार डिजिटल अरेस्ट करने वाले ठग को फ़ोन करके कहते हैं कि वे पुलिस डिपार्टमेंट या फिर इनकम टैक्स या फिर ऐसे ही अन्य जो भी डिपार्टमेंट है वहाँ से अधिकारी बन करके बोल रहे हैं और कहते हैं कि आपके आधार से, पैन से बहुत सारी ऐसी चीज़ें खरीदी गई हैं जो कि गैर कानूनी है या फिर आपके नाम से खरीदी गई हैं जिसका गलत उपयोग हो रहा है, और इस प्रकार तमाम चीज़ें खरीदी गई हैं और मनी लॉन्ड्रिंग की गई है। ठीक है, वीडियो कॉल करते हैं और आपको सामने बैठे रहने के लिए कहते हैं। ठीक है, आपके पास यदि ऐसा कोई कॉल आया, पुलिस अधिकारी बनकर बाकायदा स्टार लगाकर बात कर रहा है, तो आप क्या करेंगे, बातों को सच समझने लगते हैं और डर जाते हैं। इस प्रकार से आप शिकार हो जाते हैं। ठीक है, तो यही है डिजिटल अरेस्ट। बाकी यदि आपके साथ कुछ इस प्रकार से होता है तो आप क्या करेंगे। ठीक है, तो ऐसे में क्या करते हैं, जो भी अधिकारी बन करके बात करते हैं किसी ऐप के जरिए ही यह सब काम करते हैं फर्जी। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे, यदि डिजिटल अरेस्ट के आप शिकार होते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। देखिए, किसी भी तरह का ठग करने से पहले अपराधी आपको समझने की कोशिश करता है। आप ठगे तभी जाएंगे, इसका शिकार तभी होंगे जब आप डरेंगे। ठीक है, यदि कोई थोड़ा सा भी डरा तो हंसा तो नहीं, यदि डरा तो फंसा, और आपको डराना धमकाना शुरू कर देते हैं और ठीक है, और डर का फायदा उठा करके आपको धोखाधड़ी कर लेते हैं। देखिए क्या है, यह नकली और मनगढ़ंत बातों का जंजाल है। इसमें आपको पुलिस CBI बनकर डिजिटल गिरफ्तारी करने की धमकी दी जाती है और सबसे पहले आपको अपने परिवार के सदस्यों या फिर दोस्तों को सूचित करने से रोका जाता है, लेकिन आपको करना नहीं चाहिए। यदि आपको कुछ ऐसा होता है तो सबसे पहले आपको अपने परिवार के सदस्य या फिर दोस्तों को सूचित करना चाहिए और साथ ही साथ तुरंत नज़दीकी पुलिस स्टेशन में आपको संपर्क जरूर करना चाहिए। किस स्थिति में, मान लीजिए आपके पास कोई फ़ोन कॉल आया, जैसा आपने फ्रॉड बताया वैसा कुछ बता रहा है, या फिर कोई ऐसा सेक्सुअल वाली चीज़ हो गई, ठीक है, कि आपने का कोई वीडियो लीक हो गया या फिर ऐसा भी कोई चीज़ है, तब भी आप यहाँ पर शिकायत ले सकते हैं, वरना आप इसमें फंसते हुए चले जाएंगे। और यहाँ पर साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर भी सरकार के द्वारा जारी किया गया है। अगर आप भी साइबर क्राइम से जुड़े हेल्पलाइन नंबर नहीं जानते हैं तो आप इसको अभी अपने फ़ोन में ज़रूर सेव और नोट कर लीजिएगा। नंबर क्या है, 1930। ठीक है, इस प्रकार का यदि आपके साथ कुछ होता है तो सबसे पहले इस हेल्पलाइन नंबर पर आप शिकायत कर सकते हैं। बाकी आज के वीडियो में दोस्त इतना ही। यदि आप वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो यह जानकारी अपने दोस्तों के पास भी ज़रूर पहुंचाइएगा।
इसके लिए आपको शेयर का ऑप्शन वीडियो के नीचे दिख जाएगा, उसी को कॉपी करके लिंक आपको दूसरे के ग्रुप में अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। और अभी तक देख रहे हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर देना है। जय हिंद।